हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। यहाँ आज हम आए हैं साबिर पाक की दरगाह पर, जो है कलियर शरीफ में, रोड की हरिद्वार में। वो देखो ये देखो मम्मी। हाय मम्मी, हम जा रहे हैं घूमने के लिए। बाय। जब भी कोई मुश्किल आई है, कोई तकलीफ़ आई है मेरी लाइफ में, तो मैं यहाँ ज़रूर गई हूँ। और वो जब तकलीफ़ दूर हो गई है फिर दोबारा गई हूँ। तो मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ और अपने बड़े बुज़ुर्गों से इनके बारे में सुनती आ रही हूँ। आप लोग भी जानते होंगे कि देश के हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं और हर धर्म के लोग आते हैं। जब हम मज़ार पे पहुँचेंगे तो मैं आपको वहाँ के व्यू दिखाऊंगी। ज़्यादातर लोग वही हैं जो बहुत तकलीफ़ में हैं, जिन्हें उम्मीद है कि वो यहाँ आकर दुआ करेंगे और साबिर पाक उनके लिए अल्लाह से दुआ करेंगे और उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। इसी उम्मीद को लेकर लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और उनकी दुआएं जब कबूल हो जाती हैं तो फिर वो दोबारा आते हैं उन मन्नतों को पूरा करने जो उन्होंने की थी, और उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। मानने वालों के लिए तो इस जहान में जो मान रहा है उसके लिए सब कुछ है, और जो नहीं मानता उसे कोई ज़बरदस्ती मनवा नहीं सकता है। लेकिन जो हकीकत है, जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, तो वो ये सच्चा वाक़या है कि अगर साबिर पाक से हम कुछ दुआ करने के लिए उनसे गुजारिश करते हैं तो वो हमारे लिए दुआ ज़रूर करते हैं और हमारी परेशानियां बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। तो आज तो खैर हम ऐसे ही जा रहे हैं क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों में हैं वो, और हम लोग वहाँ जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। तो हम सब के लिए दुआ करने के लिए जा रहे हैं, अपने लिए तो करते ही हैं। तो मैं आपको लेकर चल रही हूँ कलियर शरीफ की दरगाह पर, साबिर पाक की दरगाह। और उनकी सब्र की दास्तानें बहुत मशहूर हैं, आप लोग जानते होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आता है वो यहाँ फिर बार बार आता है। अब हम पहुँचने वाले हैं, लगभग रुड़की से मात्र 20 से 25 मिनट का रास्ता है दरगाह शरीफ पहुँचने के लिए। और हम लोग रिक्शे से हैं दोनों, मैं और मेरी सिस्टर, और शांजल और राहिल अपने पापा के साथ गाड़ी से आ रहे हैं। तो देखेंगे आप, बहुत बड़ा एरिया है। जिस वक्त जुमेरात होती है यानी थर्सडे को, उस वक्त तो यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। और वैसे भी डेली लोग आते ही हैं। आज संडे है तो संडे के दिन भी यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। तो हम लोग बस पहुँच गए हैं और हम लोग इधर से जाएंगे। यहाँ से एंट्री के कई तरफ से रास्ते हैं, हर तरफ से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग बीच के रास्ते से अंदर जा रहे हैं। पार्किंग दूसरी साइड पे है तो गाड़ी वहाँ पार्क करने गए हैं। तो हम लोग इधर से निकल के आगे जा रहे हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। हम लोग पहुँच गए हैं, अब सामने ही बस दरगाह है हमारे, और वो देखिए सामने दरगाह है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो कुछ लोग स्टे भी करते हैं, यहीं रुके रहते हैं। ज़्यादातर लोग ये फेमस है यहाँ पर कि अगर किसी को जैसे भूत प्रेत का वाक़या होता है, जो किसी को परेशानी वैसी है, तो उनको लेके लोग आते हैं और वो कई कई दिनों तक यहीं रहते हैं। हर जुमेरात को उन्हें यहाँ पे हाज़िरी देनी होती है। तो हमने देखा है बहुत सारे लोगों को इधर ऐसे ही। तो बस आप लोग चाहे जहाँ भी हों, अगर आप भी कोई दुआ करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो वो आप अपने घर बैठे बैठे भी दुआ कर सकते हैं। और जब आपकी दुआ कबूल हो जाए तो आप यहाँ आएँ और जो आपने कहा है वो आप करके जाएं। आपको तसल्ली होगी, खुशी होगी। साबिर पाक की दरगाह के आसपास 4 दरगाहें और हैं, और जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तो पहले उन चारों दरगाह पर जाते हैं, उसके बाद हम साबिर पाक की दरगाह पर जाते हैं। यहाँ पर इतनी शॉप्स हैं, आपको जो लेना हो, कोई चादर चढ़ाने हो, कोई जैसे शीरनी बोलते हैं, प्रसाद बोलते हैं, वो लोग लेते हैं यहाँ से और फिर अंदर जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे शूज़ सबमिट करने होते हैं, शूज़ बाहर ही जमा करने होते हैं, तो यहाँ पर शूज़ जमा कर देते हैं हम लोग, क्योंकि कहीं और छोड़ते हैं तो लोग बहुत होते हैं, चोरी चकारी भी बहुत होती है, तो इसलिए जमा करने होते हैं। अब हम अंदर एंटर कर रहे हैं।
क्या ये कहा था आगे लाओ पानी भी पी लेते हैं है अभी या नहीं है तो आज थोड़ी कम है भीड़, वरना तो यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और जब इनका उर्स का मेला होता है तब तो बाहर जहाँ से हम रोड से एंटर हो रहे थे उससे भी बाहर तक लाइन लगी होती है। उस वक्त इनके दरगाह तक पहुँचने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। अब आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर लोग, देखिए जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, वो इनकी दीवारों को पकड़ कैसे बैठे रहते हैं और इनकी हीलिंग चल रही होती है इस टाइम पे। तो जो इस दौर से गुजरा है वो जानते हैं कि वाकई यहाँ पे ये होता है, करिश्मा है बस। और लोग ज़्यादातर वही मिलेंगे जो तकलीफ़ में हैं, जो परेशानी में हैं। लोग आते हैं बस अपनी उम्मीदें लेकर। यहाँ पर बाहर कुछ लोग जैसे अपनी वो दरख्वास्त लिख कर यहाँ पर लगा देते हैं। ये लगी भी हैं, देखी होंगी आपने अभी। और लोग पकड़ के रखते हैं इनकी जाली को। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई परेशानी है, जैसी तकलीफ़ें जिनका कोई इलाज नहीं बता सकता है, आपको पता है, तो वो लोग जाली पकड़ के बैठ जाते हैं। देखिए हमारे आते ही इन्होंने गेट लगा दिया है। एक और प्रॉब्लम ये है, हमारे कहने से इन्होंने गेट खोल दिया, लेकिन क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था तो वो गेट बंद कर देते हैं। बस उसके बाद फिर नमाज के बाद ही गेट खोलते हैं, तो इसलिए बंद कर दिया था उन्होंने। लेकिन हमने कहा कि हमें अभी टाइम है 2-4 मिनट, तो हम होके आ जाते हैं। तो हम यहाँ अंदर आ गए हैं और ये वो हुजरा है जहाँ पे लोग खड़े होकर दरूद शरीफ पढ़कर इनके लिए सवाब भेजते हैं और उसके बाद दुआ करते हैं इनके लिए भी, और इनसे कहते हैं हमारे लिए दुआ करें। तो लोग यहाँ पर दुआ कर रहे हैं। ये साबिर पाक की दरगाह है। यहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं बस आपको थोड़ा ये व्यू दिखा पाऊँगी। तो बस दुआ करके फिर दूसरे रास्ते से लोग बाहर आ जाते हैं। इस वक्त भी काफ़ी भीड़ है, पूरा भर जाता है रूम वो जहाँ पर खड़े होकर सब दुआ कर रहे थे। और अब हम दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जिस तरफ से एंट्री होती है उधर से बाहर नहीं निकल सकते, तो इधर से हम वापस बाहर आ रहे हैं। जब भी हम यहाँ पर आते हैं ना, तो हमें बस ये रहता है कि कोई बड़ा बुज़ुर्ग हमारे साथ है हर वक्त। और मैं आपको बताऊँगी, आप यकीन नहीं करेंगी, जब मैं छोटी सी थी ना, तो मैंने सिर्फ यहाँ के बारे में सुना था अपने दादा दादी और से। लेकिन जब मेरे साथ कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होती थी ना, मुझे ऐसा लगता था ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। तो मैं वहीं से इनका नाम लेकर, इन्हें सलाम करके इनसे कहती थी दुआ करने के लिए, मेरे लिए दुआ करें, और मेरा वो जो मसाइल होते थे वो हल हो जाते थे। ये बचपन की बात बता रही हूँ मैं, स्कूल टाइम, छोटे से बच्चे थे हम। तो तब से मेरा यकीन था कि वो जहाँ भी हम कहीं से भी उन्हें याद करते हैं, वो हमारी बात ज़रूर सुनते हैं और हमारे लिए दुआ करते हैं। और जब मैं बीमार हुई थी और मुझे लगा था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, सारे लोग यही कह रहे हैं, सभी यही कह रहे हैं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो बस मुझे यही था कि मेरे लिए दुआ ज़रूर करेंगे साबिर पाक, और उन्होंने ज़रूर की है, तभी तो मैं ठीक हूँ। हमारे लिए दुआओं का बहुत मतलब होता है, और जहाँ पे दवा काम नहीं आती है वहाँ पे दुआएं ही काम आती हैं, यही सब कहते हैं, यही सुनकर हम बड़े हुए हैं। तो दुआओं में बहुत दम है।
ये वो जगह है जहाँ पर चिराग रोशन रहता है हर घड़ी, और इसका ऑयल लेकर लोग अपने घरों के लिए ले जाते हैं, दूर दूर लेकर जाते हैं यहाँ से। और उन्हें लगता है, सभी को लगता है कि इसमें उनकी दुआएं शामिल हैं। और इस तरफ अगरबत्ती जलाते हैं लोग और इसकी राख भी लेकर जाते हैं। ऑनलाइन हो गया पूरा मामला। ये देखो तो बस अब हम वापसी पर हैं। यहाँ से जाने के बाद हम गैबली पीर के दरगाह पर भी जाएंगे, और वहाँ की मान्यता ये है कि आपकी जो तकलीफ़ें हैं उनमें से कुछ तकलीफ़ें जो हैं, जैसे मसे वगैरह हैं, वो सब वहाँ की मन्नत करने से दूर हो जाते हैं। लोग आते हैं और भी चीज़ें होंगी, मुझे इतनी जानकारी वहाँ के बारे में नहीं है। लेकिन हम लोग साबिर पाक की दरगाह पर पहले इसलिए आ गए क्योंकि फिर यहाँ के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और फिर हमें मौका नहीं मिलता और अंधेरा हो जाता फिर। तो हम लोग पहले साबिर पाक की दरगाह पे आए थे, अभी हम गैबली पीर की दरगाह पर जाएंगे और वहाँ दुआ कर कर आएंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल शाम का वक्त है, 6:30 बज गए हैं करीब, और इस कदर गर्मी है इस वक्त। आहिल बहुत परेशान कर रहा है गर्मी की वजह से, उसे लग रहा है घर क्यों नहीं चल रहे हैं हम लोग। तो बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। पर मन्नतें पूरी होने के बाद जब देगे बनवाने के लिए लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ पर शॉप्स हैं और यहाँ पर लोग खाने बनवा कर बाँट देते हैं। यहाँ पर खाने वाले भी बहुत होते हैं, गरीब लोग जो दूर दूर से आए हैं उन सब के लिए खाने का इंतज़ाम भी यहाँ पर खुद ब खुद होता ही रहता है। लोग आते रहते हैं, बनवाते रहते हैं। एक दरगाह से दूसरी दरगाह तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, काफ़ी दूर दूर हैं, इतनी भी नहीं है पर 10 से 15 मिनट तो लगती ही हैं पैदल अगर जाते हैं तो। वॉकिंग डिस्टेंस इतना तो है ही। तो हम लोग 2 बार करके गाड़ी से ही चले जाएंगे, पहले मैं और आहिल चले जाएंगे और उसके बाद शांजल और रेहाना। तो हम दूसरी दरगाह की तरफ जा रहे हैं। यहाँ भी बस दरगाह कुछ देर में बंद हो जाएगी क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त हो जाएगा। यहाँ भी बंद होने वाली है।
पर लोग यहाँ पे रात तक मिलते हैं, रात तक आते जाते रहते हैं लोग। डाल दो बाबा के अंदर। और भाई का है। हेलो गाइस, हम लोग दरगाह से अब डिनर के लिए आ गए हैं और डिनर करके हम यहाँ से सीधा घर के लिए निकल जाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।